वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी एडवांस एक्सेल क्लास नंबर 6 के अंदर क्या सीखने वाले हैं, लेट्स सी, देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको कराया था। इसके अंदर हमने सीखा था हाईलाइट रूल सेल कैसे करते हैं, देन टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं, डाटा बार के बारे में हमने जानकारी ली थी, कलर स्केल्स को डिफाइन किया था यहाँ पे। लास्ट एक पॉइंट लास्ट वीडियो में रह गया था आइकन सेट, जिसे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आइकन सेट हम कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी डाटा पे। तो लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। मान लो कि मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर डाटा है या मैं एक डाटा बनाता हूं, जैसे सपोज मैं इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने एक मैथ्स के नाम से डाटा क्रिएट कर रहा हूं। मैथ्स के मार्क्स हम ले रहे हैं। जैसे मैंने मार्क्स स्टार्ट कर दिए 45, 69, then 75, 85, then 65, 95, 96, then 75, then 35, then 74। इस तरह से मैंने क्या किया, एक मार्क्स राइट किए हैं पर्टिकुलर मैथ्स के। डाटा आपका कैसा भी हो सकता है। आप कंपनी रिगार्डिंग डाटा यूज़ कर सकते हैं, आप सैलरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसका यूज़ करने के लिए हमने इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आज आइकन सेट करने हैं। ऑलरेडी हमें आइकन्स के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई कोई डायरेक्शन दिखानी हो तो डायरेक्शनल में जाना है हमने, कोई शेप्स लेनी है लाइक दैट। इस तरह से आप देख सकते हो, रेड लाइट्स, येलो लाइट एंड देन ग्रीन लाइट्स हैं हमारे पास, इंडिकेटर्स हैं अगर हमें इंडिकेट करके दिखाना है, रेटिंग वगैरह शो करनी है। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे आइकन सेट हैं। मैं पर्टिकुलर इसको सिखाने के लिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं और हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और आज हम आइकन सेट करके देखेंगे। जैसे मैं आइकन सेट करता हूं, यहाँ पे आप देखोगे आप डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हो तो ये अपने आप लॉजिकली शो कर रहा है कि 80 से मार्क्स जिनके ऊपर हैं वो ग्रीन शो कर रहा है डायरेक्शन, येलो को ठीक ठीक, रेड को डाउन एरो करके दिखा रहा है, डायरेक्शन के फॉर्म में शो कर रहा है। अगर वैसे आप शेप के फॉर्म में जाओगे तो जो कम मार्क्स हैं एवरेज बेस पे ये शो कर रहा है कि भाई रेड आ गए, येलो आ गए, ग्रीन आ गया। देन अगर आप इंडिकेटर लोगे तो 90 से जो ऊपर मार्क्स हैं उनको ये ग्रीन में शो कर रहा है, देन कम है तो रेड में शो कर रहा है, देन येलो शो कर रहा है। वैसे हमारे पास अलग अलग आपके सामने रेटिंग्स के भी ऑप्शंस हैं। तो आज हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। जैसे मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया, आप देखोगे इसके अंदर मैंने आइकन सेट किया है कि जो भी मार्क्स एवरेज बेस पे इसने अपने आप स्पेसिफाई किया है, एक्सेल अपने आप बताता है कि ये ग्रीन फ्लैग के अंदर है, रेड फ्लैग के अंदर। मैं अपनी कंडीशन खुद लगाना चाहता हूँ, जैसे आप अपनी कंडीशन बना के लगाना चाहते हो। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेटर देन 90 मार्क्स है ना, वो सारे के सारे ग्रीन फ्लैग के अंदर आए, यानी ग्रीन फ्लैग के अंदर। और मैंने ये कहा कि जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं वो सारे के सारे हमारे पास येलो फ्लैग के अंदर आए। और मैं चाहता हूं कि जो लेस हैं 60 से वो सारे के सारे हमारे रेड फ्लैग के अंदर आए, रेड फ्लैग के अंदर। तो इस तरह से हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इस पे आइकन सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने जाना कहाँ पे है, पहले जो ऑलरेडी हमारे पास अगर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर रखी है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करना है। आप देखोगे जो अभी मैंने आपको सेट करके दिखाए थे आइकन्स, उनको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग आइकन सेट करना चाहता हूं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आपने यहाँ पे क्या करना है, आइकन सेट। और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा मोर रूल्स, आपने मोर रूल्स पे जाना है। न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स के अंदर आप आ जाओगे और ये देखो हमारे सामने ये बहुत सारे रूल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रूल्स हमारे को दे रखे हैं। ये सभी डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर आइकन सेट करके दिखा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो आपने फॉर्मेट स्टाइल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे 2 कलर स्केल्स शो करेगा यहाँ पे, देन 3 कलर स्केल्स हैं, देन यहाँ पे डाटा बार के फॉर्म में शो करेगा। अलग अलग ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम आइकन सेट कर रहे हैं तो आइकन्स आएंगे डिफरेंट टाइप्स के। आप देखो यहाँ पे आइकन्स शो कर रहा है, आप कोई भी आइकन्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फ्लैग आइकन्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने फ्लैग ले लिया। और यहाँ पे देखो
ये ग्रीन फ्लैग आएगा, कंडीशन आपने यहाँ पे डालनी है। कंडीशन आप परसेंटेज के थ्रू भी डाल सकते हो और नंबर के थ्रू। तो आपने पहले नंबर पे लगाना है, इसलिए हमने पहले से ही नंबर यूज कर लिया, ये बात ध्यान रखनी है। कंडीशन आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जैसे ग्रेटर देन लेना है तो ग्रेटर देन आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में वो नंबर भी आ जाएगा जिसके इक्वल या इससे ज़्यादा। वैसी मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी कि ग्रेटर देन 90 जो नंबर हैं वो ग्रीन फ्लैग के आने चाहिए। देन वापस मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे 60 से जो हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, येलो आने चाहिए, और उससे कम है तो रेड फ्लैग के अंदर आना चाहिए। और जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ भी रहा है, कहता है शो आइकन्स। जैसे मैं आइकन्स सिर्फ देखना चाहता हूँ विदाउट नंबर, अभी हम इसे करके देखते हैं, देन ओके। आपने देखा कि आपके सामने जो भी ग्रीन फ्लैग के अंदर थे 90 से ऊपर वाली जो मैंने कंडीशन लगाई थी ग्रीन में है, देन 60 से ऊपर मैंने येलो स्पेसिफाई किया था, आप डाटा के अंदर देख पा रहे हो कि हमारा येलो आ रहा है, और यहाँ पे जो 60 से कम है रेड फ्लैग के अंदर आ रहा है। तो इसलिए आप अपने किसी भी कंपनी डाटा को या जो भी आपके डिपार्टमेंट का डाटा है और फ्लैग के अंदर आइकन सेट करके आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, हम एडवांस एक्सेल की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमें सभी ऑप्शन डीपली समझने चाहिए। अब हम मोर रूल्स में फिर से जाते हैं। आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था शो आइकन्स ओनली, अगर मैं सिर्फ इसे क्लिक कर देता हूं देन ओके करता हूं तो आप देखोगे सिर्फ हमें आइकन्स आइकन्स नजर आ रहा है, जो भी मैंने कंडीशंस लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। अगर हमने फ्लैग देखना है अपना तो हम वापस यहां से सेट आइकन्स में अगेन हम जाते हैं मोर, और यहाँ पे देखो जो भी मैंने लगाया है, मैंने फ्लैग लिया है तो फ्लैग ही आएगा। अगर मैंने यहाँ से नॉर्मल, आप देखोगे अभी सारे के सारे सेट आइकन्स किस पे आ रहे हैं हमारे पास, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। आप यहाँ से अपने आइकन्स चेंज भी कर सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैग वाला ऑप्शन है तो फ्लैग यूज़ कर लो, और सिर्फ फ्लैग फ्लैग नज़र आएंगे जब हम शो आइकन्स ओनली करेंगे। और जैसे ही मैंने इसे ओके किया तो ये फ्लैग नज़र आ रहा है। और जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं कहीं में मार्क्स चेंज करता हूँ, 90 मैंने यहाँ पे किया तो ये क्या ग्रीन शो कर रहा है, कहीं पे भी मैंने यहाँ पे 35 शो किया तो ये 35 में रेड शो कर रहा है। सिर्फ हमें वैल्यू नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ ओनली हमारे सेट आइकन्स नज़र आएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये डिफरेंट डायरेक्शनल देन शेप्स देन इंडिकेटर सीखे हैं। मोर रूल्स के अंदर जाके हम और भी रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नाउ अगर मैं ये चाहता हूँ ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाए या वापस हमारे नंबर्स भी आ जाएं, तो हमारे पास वापस नंबर्स चाहिए तो हमने इस वाले ऑप्शंस को क्या करना है, डिसएक्टिवेट कर देना है, जो मैंने यहाँ से फ्लैग के ऊपर एप्लीकेबल किया था। इस ऑप्शन को आपने यस किया था, नो किया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये हट भी जाएगा। यहाँ पे रिवर्स आइकन ऑर्डर भी है, रिवर्स का मतलब उल्टी कंडीशन लग जाएगी, रेड पे 67 आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिवर्स को ऑफ कर देता हूँ तो ग्रीन पहले आ गया। तो ये आपने ऑप्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑन एंड ऑफ कर देने हैं। मैं इस कंडीशंस को हटाना चाहता हूँ, देन ओके कर दिया मैंने, हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अगेन हमारे पास क्लियर रूल्स के अंदर लिखा हुआ है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो आपने देखा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल है, आगे हम एडवांस एक्सेल कर रहे हैं तो काफ़ी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफरेंट डिफरेंट डाटाज पे लगाना सीखेंगे। तो आज हमने इस क्लास के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं ये समझा चुका हूँ कि फॉर्मेट टेबल क्या होता है, कि बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉर्मेटिंग एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेल स्टाइल भी मैंने बनाना सिखा दिया है। नाउ अगला ऑप्शन आता है सेल्स। सेल्स भी ऑप्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली लोग जो है ना इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई भी हमने डाटा बनाया है, नेम है, सिटी है, देन सैलरी मैंने डिफाइन की है और मैंने यहाँ पे ABC इस तरह से डाटा लिखा है, देन रोहतक डिफाइन कर लिया मैंने। सैलरी आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने 4500, देन 6500, देन 4500। अब क्या होता है जब हम डाटा बना लेते हैं तो डाटा बनाने के बाद हमारे पास ये सेल्स ऑप्शन दे रखा है एक्सेल के अंदर। कोई भी एक्सेल का आप वर्जन यूज़ कर रहे हो, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें इंसर्ट ऑप्शन हमें दे रखा है। जैसे आप पर्टिकुलर जहाँ पे आपका सेल है, यानी ये वाला सेल मैंने थर्ड रो पे सिलेक्ट कर रखा है, आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट सेल करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट
सेल के अंदर कहता है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में नहीं लोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन और भी दे रखे हैं, एंटायर रो ऑलरेडी हम कर चुके हैं शॉर्टकट के थ्रू कि यहाँ पे नई लाइन आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इंसर्ट में जाके मुझे कॉलम लेना है या दोबारा इंसर्ट करके हम देखते हैं इंसर्ट सेल में, अगर इंसर्ट एंटायर रो करोगे तो एक एक लाइन आ रही है। अगर हमें डिलीट करना है तो पर्टिकुलर इसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट में जाके डिलीट सेल और एंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेल या रो डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम डाटा बना रहे होते हैं और पर्टिकुलर इसी सेल को हम शिफ्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर राइट में या डाउन में, तो अब हम इस सेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल में गए और आपने देखा ये कहता है शिफ्ट सेल डाउन। अब देखो पर्टिकुलर उस डाटा में से सिर्फ वही सेल डाउन जा रहा है, बाकी पूरा डाटा नहीं, हमने डाउन किया है। वैसे अगर मुझे रिमूव करना है तो डिलीट में जाऊंगा सेल्स में और शिफ्ट सेल, आपने देखा अप करोगे तो ऊपर हो जाएगा, अगेन वापिस हमारा डाटा उसी फॉर्म में आ गया। अगर राइट में शिफ्टिंग करनी है पर्टिकुलर किसी सेल की तो इंसर्ट सेल में जाओगे और यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट है, ओके करोगे तो ये पर्टिकुलर सेल आपका ब्लैंक हो जाएगा। अगर आप डिलीट में जाओगे तो डिलीट में सेल और ये लिखा हुआ है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शन थे कि अगर हम इंसर्ट में जाके कोई भी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और सेल्स को भी डायरेक्टली शिफ्टिंग कर सकते हैं लेफ्ट में या राइट में, जो भी है। राइट मेनली राइट में हम शिफ्ट करते हैं और वापस डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपने सीखा कि इंसर्ट के अंदर हम रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं या पर्टिकुलर किसी सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं, या डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपने सेल्स में जाना है और डिलीट। नीचे ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, लिखा हुआ है इंसर्ट शीट रो, तो पूरी की पूरी लाइन आई जाएगी। इंसर्ट शीट कॉलम, जैसे कॉलम इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा कॉलम। इसको हम शॉर्टकट की के भी थ्रू कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से हम डिलीट कर सकते हैं इसे। देखो कंट्रोल माइनस मैंने की प्रेस की है तो ये ऑप्शन आ जाएगा एंटायर कॉलम डिलीट। अगर आप कंट्रोल प्लस यूज़ करोगे तो फिर से ये ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है, तो एंटायर कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कंट्रोल प्लस यूज़ करोगे तो वही कमांड एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर पर्टिकुलर लगातार 4-5 कॉलम या 4-5 रो इंसर्ट करानी है तो आपने बी पे क्लिक करना है। कॉलम चाहिए तो बी पे, अगर आपको रोज चाहिए तो इन 7 नंबर 8 नंबर पे क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है इस पे और कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो कंटिन्यू कॉलम इंसर्ट होंगे। लोग ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। अगर कंट्रोल माइनस क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू आपके कॉलम डिलीट हो रहे हैं। वैसे अगर आपने रोज लेनी है, अगर मैं सिंपल क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस करूंगा सेल पे रख के, तो एक ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पूरे की पूरी रो को इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन की बजाय पूरा 3 पे क्लिक करेंगे। हम 3 पे या 4 पे क्लिक करेंगे, तो हमने 3 पे क्लिक किया, देन कंट्रोल प्लस करेंगे तो देखो कंटिन्यू हम मल्टीपल रो इंसर्ट करा सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो 3 पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है या 4 पे सिलेक्टेड है, जहां पे भी रो के नंबर पे क्लिक करना है आपने और कंट्रोल माइनस यूज करोगे तो ये देखो आपकी रो डिलीट हो रही है। तो यहाँ हमारे पास इंसर्ट के अंदर सेल यानी पर्टिकुलर सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट नीचे एक्सेल में 3 शीट्स हमें शो हो रही हैं, अगर आप 4 शीट 5 शीट लेना चाहते हो तो आपके पास है कि यहाँ से भी आप प्लस कर सकते हो। कंटिन्यू आपने देखा इसके साथ प्लस का साइन आता है। मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट शीट पे जाओगे तो वही सेम वर्क करेगा। अब देखो प्लस में आपने देखा ये प्लस, जैसे जैसे प्लस करोगे तो आगे फर्दर इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से करोगे ना इंसर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट शीट करते ही आप जहाँ जिस शीट पे हो उससे पहले इंसर्ट होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके करोगे नीचे जैसे प्लस के साइन पे तो कंटिन्यू शीट नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं शीट नंबर 3 पे हूँ और मुझे इससे पहले एक शीट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे, तब उसके पहले शीट नंबर 12 आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को पता नहीं होती कि पर्टिकुलर किसी शीट से पहले लेनी है
या कंटिन्यू शीट्स लेनी है, मान लो शीट नंबर 5 से मुझे पहले शीट इंसर्ट करनी है, तो मैं पर्टिकुलर 5 शीट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट करूंगा। तो अब देखो शीट नंबर 13 कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू इंसर्ट करते हुए हम गए थे। अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा के करता हूँ प्लस से, तो यहीं आएगा 14। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वैसे डिलीट करना है, अगर आप सिंपल डिलीट करना चाहते हो तो यहीं पे सिंपल है, डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। पर्टिकुलर जिस शीट को सिलेक्ट करेंगे वो शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। आप देखो यहाँ से डिलीट हो रही है। तो ये थी हमारी एक्सेल के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, इंसर्ट सेल एंड डिलीट सेल। आपने इसे ध्यान से करना है। बाकी आगे एक्सेल बहुत बेटर बनने वाला है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं, जैसे अगले वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेट्स क्या होता है। तो आज हमने क्या सीखा कि नॉर्मल हम एडवांस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं। मेनली हमने आइकन सेट सीखा है, ये फॉर्मेट टेबल ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, सेल स्टाइल हो चुका है, देन इंसर्ट सेल, देन डिलीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।